हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़े पाठशाला चैनल पर। चलिए कुछ साइंस के बेहतरीन क्वेश्चन को हल करते हैं। सेट नंबर 3 है। चलिए, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, यानी अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है। पहले देखते हैं अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH4। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन की संयोजकता इसमें हो जाएगा आपका अमोनिया के निकालते इसको यक्स मान लेंगे, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना -4, तो इसमें कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, यानी इसमें नाइट्रोजन की संयोजकता कितना आ जाएगा, तो यानी 4। ऑप्शन नंबर सी इससे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसे अपचयन की क्रिया कहेंगे। ऑप्शन पहला है ऋणात्मक तत्व में वृद्धि, ऑप्शन दूसरा है धनात्मक तत्व में कमी, ऑप्शन तीसरा है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑप्शन चौथा ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी किसे अपचयन की क्रिया कहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा जिसमें प्लस आयन की संख्या बढ़ता हो, या जिसमें हाइड्रोजन की संख्या जुड़ता हो, या जिसमें हाइड्रोजन की संख्या बढ़ता हो, उसे क्या बोलते हैं, अपचयन की क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो। ठीक है ना। अब देखिए इस ऑक्सीकरण क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण यानी जिसमें हमको ऑक्सीजन की संख्या बढ़े, यानी ऑक्सीजन की संख्या क्या होना चाहिए, उसमें बढ़ना चाहिए। ठीक है, या तो बढ़े या उसमें क्या होना चाहिए, या उसमें ऋणात्मक संख्या क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, या उसमें धनात्मक संख्या में क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। तो उसे क्या बोलेंगे, उससे ऑक्सीकरण की क्रिया बोलेंगे। ठीक है, या उसे ही हम उपचयन की क्रिया बोलेंगे, यानी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे ही हम उपचयन की क्रिया बोलेंगे, उपचयन की क्रिया। ठीक है, यानी जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ठीक है, या धनात्मक की कमी हो, या ऋणात्मक की संख्या ऋणात्मक के तत्व में वृद्धि हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे उपचयन बोलेंगे या ऑक्सीकरण बोलेंगे। अपचयन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना हो, यानी हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगा तो ऋणात्मक की संख्या घटेगा, या उसी में जो होता है धनात्मक की संख्या बढ़नी चाहिए। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। बारूद होता है, बारूद क्या है। बारूद पहला ऑप्शन तत्व है, बी ऑप्शन में यौगिक है, सी ऑप्शन मिश्रण है, डी ऑप्शन तरल है। तो बारूद एक क्या है, तो बारूद एक आपका क्या है, मिश्रण है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आप बारूद क्या एक मिश्रण है। अब देखिए तत्व क्या होता है, जैसे कोई भी धातु है, ठीक है ना, उसका प्रतीक तत्व होता है। जैसे मान लीजिए कोई धातु हो गया, तो जैसे हो गया सोडियम हो गया, तो ये क्या है, तत्व है। ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, ये भी एक तत्व है। कैल्शियम हो गया, ये भी एक तत्व, यानी जितने भी पीरियाडिक टेबल में जो तत्व पाए जो शुद्ध रूप में पाए जाते वो क्या वो तत्व होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यौगिक क्या है, ठीक है ना, यानी जिनके क्या होते हैं, जिनके फार्मूला होते हैं, जैसे हो गया, जैसे आपका H2O हो गया, तो H2O यानी जल क्या है, एक यौगिक है। यहीं पे मान लीजिए अमोनिया हो गया, यानी NH4 क्या है, एक यौगिक है। ठीक है, यहीं पे आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, तो क्या है, ये यौगिक, यानी जिनके भी फार्मूले होते हैं, ठीक है ना, फार्मूला के साथ जो मौजूद हो वो क्या वो यौगिक होते हैं। और जिनके फार्मूला नहीं होते उनका क्या होता है, वो मिश्रण होते हैं, यानी जो किसी भी अनुपात में मिले, किसी भी एक अनुपात से नहीं मिले होते हैं, यानी उनका मिश्रण होते हैं। जैसे बारूद का कोई फार्मूला नहीं होता है, इनका कोई निश्चित अनुपात नहीं है, ठीक है ना, तो मिश्रण होते हैं। तरल यानी जो लिक्विड होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। किसके कारण से बादल आकाश में तैरते, यानी किसके कारण से बादल आकाश में तैरते। आप लोग देखे होंगे कि बादल जो है आकाश में तैरते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक ना। तो इसमें कारण कौन सा है, पहला ऑप्शन है निम्न तापमान, दूसरा ऑप्शन है निम्न गति, तीसरा का ऑप्शन है निम्न दाब, चौथा ऑप्शन है निम्न घनत्व। इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यानी निम्न घनत्व के कारण ही क्या होते हैं, बादल आकाश में तैरते हैं, यानी निम्न घनत्व के कारण ही बादल आकाश में तैरते हैं। ठीक है, अब देखिए निम्न तापमान क्या होता है, यानी जब से किसी भी वस्तु का लो तापमान, जैसे देखिए सबसे निम्न तापमान क्या होता है, -273 डिग्री क्या होता है, सबसे लो तापमान होता है, यानी इससे निम्न ताप किसी भी वस्तु का जा नहीं सकते, यानी -273 डिग्री, ठीक है ना, इससे कोई भी निम्न तापमान नहीं जा सकता। ठीक है, अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। एक स्प्रिंग को संपीड़ित करके इसमें से किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित किया जाता है, यानी कोई भी एक स्प्रिंग है उसको हम संपीड़ित करके उसको दबाते हैं तो किस प्रकार के, जैसे मान लीजिए कोई एक स्प्रिंग है, ठीक है, और इसको हम दबाएंगे तो इसमें कौन सी ऊर्जा जो है, इसमें कौन सी ऊर्जा संरक्षित होगी, यानी कौन सी ऊर्जा इसमें संग्रहित होगी। तब पहला ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, दूसरा का ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा का ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, चौथा ऑप्शन परमाणु ऊर्जा। इसमें कौन सी ऊर्जा स्थगित होगी, यानी कौन सी ऊर्जा इसमें संग्रहित होगी, यानी स्थितिज ऊर्जा इसमें संग्रहित होगी। ठीक है ना, अब देखिए या तो इसमें कह दें कि स्प्रिंग कह दें, ठीक है, स्प्रिंग कह दें,
या आपका बाध कद है, या आपका बाध कद है, ठीक है ना। इसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। जैसे देखते हैं कि कई जिसमें खिलौने बहुत से आते हैं, खिलौने आते हैं जिसको हम स्प्रिंग के द्वारा यानी हम चाबी के द्वारा ऐंठ देते हैं तो कुछ दूरी तक चलता है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित है जिसके द्वारा चलता है, तो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इसी तरह स्प्रिंग के आधारित एक घड़ी भी आता है, ठीक है ना, घड़ी आता है, ठीक है। उसमें भी क्या करते हैं, हम चाबी को चला देते हैं तो कुछ दिन तक वो घड़ी ऑटोमेटिक चलता है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित है जिसके द्वारा वो चलता है, तो स्थितिज ऊर्जा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा क्या होता है, तो किसी भी परमाणु से दो या दो से अधिक परमाणु से निकलने वाली ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होता है, ठीक है ना, तो गतिज ऊर्जा होता है आपका काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², ठीक है। यानी इसमें यम क्या है, द्रव्यमान है, भी क्या है, वेग है। यानी किसी भी वस्तु को अगर वेग में लेकर जाते हैं तो क्या उसमें गतिज ऊर्जा होती है। परमाणु ऊर्जा क्या होता है, यानी किसी भी परमाणु के अंदर उपस्थित ऊर्जा क्या बोलते हैं, परमाणु ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।